हरे कृष्ण एवरीवन। हम श्री रूप गोस्वामी जी द्वारा विरचित नाटक श्री विदग्ध माधव को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। 10वां दिन है आज इसका। और इस नाटक में कल की कथा में हमने क्या पढ़ा कि कृष्ण की जो बांसुरी है वो अभी राधा रानी के पास है। हम्म तो राधा रानी उनसे मिलने आई थी, तो भगवान ने फूलों के साथ साथ गलती से अपनी बांसुरी भी दे दी और दोनों का आपस में मतलब वो थोड़ी लड़ाई हो गई। ठीक है, क्योंकि कृष्ण चंद्रावली से मिलने चले गए। फिर मधुमंगल ने राधा रानी के ऊपर कृष्ण की बांसुरी चोरी का इल्जाम लगाया और राधा रानी की नानी ने बोला कि भाई तुम मेरी अ, धोती को चोर कह रहे हो तो तुम्हें पकड़ के कंस के पास लेके जाएंगे। ऐसे थोड़ा प्रेम भरा वाद विवाद हुआ। फिर अब राधा रानी क्योंकि कृष्ण के साथ गुस्से थी, वो कृष्ण ने उनको मनाने की कोशिश करी, वो नहीं माने, लेकिन बाद में उनको पछतावा होता है कि कृष्ण मुझे मना रहे थे, मैं नहीं मानी। अब वो कृष्ण से मिलना चाहती हैं। तो उधर कृष्ण भी बड़े दुखी हैं कि राधा रानी मिलने नहीं आई। तो पौर्णमासी कहती हैं, पौर्णमासी दोनों को मिलवाती है राधा कृष्णा को, उनका ये कार्य है। तो पौर्णमासी मधुमंगल के हाथ कृष्ण को संदेश भेजती हैं कि जाओ कृष्ण को कहो कि तुम्हें राधा रानी आज मिलने आएंगी। तो कृष्ण खुश हो जाते हैं। इधर पौर्णमासी राधा रानी के पास भी जाती हैं और उनको कहती हैं कि वो भगवान कृष्ण से मिलें। तो राधा रानी जब निकल रही होती हैं भगवान कृष्ण से मिलने, इतने में अभिमन्यु का, उनके पति का संदेश आता है कि उन्होंने पूजा करनी है देवी की। तो राधा को बोलो कि जल्दी से वो पूजा का सामान लेकर चैत्य वृक्ष के नीचे आ जाए। हम्म, तो राधा रानी देखते हैं कि अब क्या करें, अब तो कृष्ण से मिलने तो नहीं जा सकते। तो वो अभिमन्यु के पास पूजा का सामान जो अभिमन्यु ने मंगवाया था उसको इकट्ठा करने के लिए चली जाती हैं। इधर वो जो बांसुरी होती है, बांसुरी कल की कथा में डिटेल में बताया था कि बांसुरी पहले जटिला के हाथ में लग जाती है, फिर जटिला से वानरी, बूढ़ी वानरी वो बांसुरी ले जाती है, वहां से सुबल के हाथ में लग जाती है, भगवान कृष्ण के जो सखा है। तो इधर सुबल और वृंदा देवी सोचती हैं कि कृष्ण तो वेट कर रहे होंगे कि भाई राधा मिलने आएगी। अब उनको तो बड़ी बेचैनी हो रही होगी राधा के बिना। अब क्या किया जाए? हम्म? अब कृष्ण को धीरज कैसे बंधाया जाए? तो दोनों सोचते हैं कि चलो ऐसा करते हैं, सुबल को कहते हैं कि तुम राधा बनो, वृंदा कहते हैं कि मैं ललिता बनती हूँ, और हम शक्ल नहीं दिखाएंगे ऐसे वृक्ष की ओर से, मतलब हमारी बैक साइड उनको नजर आएगी, साड़ी ही नजर आएगी, वो समझेंगे कि राधा मिलने आई है, थोड़ा सा उनके मन को धीरज आएगा। तो अब सुबल बन गए हैं राधा रानी और वृंदा देवी बन गई है ललिता सखी, और दोनों कृष्ण से मिलने आते हैं। अब क्योंकि सुबल के हाथ में बांसुरी होती है कृष्ण की, और जो कृष्ण होते हैं वो ये जानते हैं कि मेरी बांसुरी तो राधा रानी के पास है, उनको ये नहीं पता होता कि सुबल ने बांसुरी ले ली। तो जैसे ही देखते हैं कि साड़ी में है, कोई पीठ के खड़ा है थोड़ा दूर और हाथ में बांसुरी है, तो उनको लगता है राधा रानी ही है और साथ में ललिता सखी है। तो बड़े खुश होते हैं उनको देखकर। पूछते हैं मधुमंगल को कि पास क्यों नहीं आ रही। मधुमंगल कहता नहीं, दूर है लेकिन है राधा रानी, देखो। मधुमंगल को भी नहीं पता कि सुबल और वृंदा देवी भेष बदल के आए हैं। तो इतने में सुबल जो राधा रानी के भेष में है वो क्या करता है, वो बांसुरी को फेंक देता है कि जो बांसुरी है ये हमारे हृदय में विरह वेदना उत्पन्न करती है, हम अपना काम धाम छोड़ के भगवान के पास चले जाते हैं। तो ये बांसुरी भी कृष्ण के जितनी ही कठोर है, कठोर चीज को कठोर के पास ही होना चाहिए, तो उसको फेंक देते हैं। तो मधुमंगल वहां से उस बांसुरी को उठा लेते हैं। इतने में राधा रानी की सास जटिला आ जाती हैं और वो कहती हैं
कि देखो मैंने कहा था ना कि जो राधा है ये कृष्ण से छुप छुप के मिलती है, मैंने आज रंगे हाथों पकड़ लिया, ये देखो राधा को और ललिता को। और अब मैं जाके वृंदावन की गोपियों को दिखाऊंगी कि ये कैसे मिलते हैं। तो जो सुबल और वृंदा देवी हैं जिन्होंने राधा और ललिता का वेश धारण किया, उनको पकड़ के ले जाती है। कृष्ण परेशान हो जाते हैं कि ये तो पता नहीं अब क्या करेगी ये जटिला। पता नहीं अभिमन्यु ये सुनकर कि मैं राधा से मिलता हूँ उसको लेकर हो सकता मथुरा चला जाए या घर में ही नजर बंद कर दे, या पता नहीं उसके साथ क्या व्यवहार करेंगे। मधुमंगल को कहते हैं जाओ तुम पीछे पीछे देख के आओ क्या किया जटिला ने, लेगी राधा को। तो मधुमंगल जाते हैं और वापस आते हैं और कहते हैं कि ये तो राधा रानी को तो कोई विद्या आती है जादुई। कहते हैं जैसे ही जटिला ने सारी गांव की औरतों के सामने घूंघट उठाया राधा रानी के मुख से, वो तो सुबल बन गया। और फिर कहते हैं जो ललिता वो के मुख से घूंघट उठाया वो तो वृंदा बन गई। तो कहते हैं इसको तो कोई विद्या आती है। तो कृष्ण कहते विद्या नहीं आती, ये पक्का सुबल और वृंदा ही है जो मेरी हालत देखकर राधा और ललिता का वेश धारण करके आए थे यहाँ। खुश होते हैं सुन के कृष्ण। अब कृष्ण कहते हैं मधुमंगल को कि मधुमंगल तुम जाओ, मैं जो अभी राधा और ललिता तो मेरे को मिलने नहीं आ सकती है ना, तो तुम ऐसा करो, तुम जो सुबल और वृंदा जिन्होंने राधा और ललिता का रूप धारण किया है, तुम उन्हीं को ले आओ, सुबल को और वृंदा को ही ले आओ। क्योंकि भगवान ने तो उनकी पीठ देखी थी ना, कि मैं सामने से देखना चाहता हूँ कि दोनों कैसे लगते हैं राधा का वेश धारण करके। तो मधुमंगल कहता है ठीक है मैं लेके आता हूँ। तो वो देखता है, तो भगवान कहते हैं कि अब मैं क्या करूं, मैं ऐसा करता हूँ, बांसुरी भगवान को दे देता है। भगवान कहता है चलो मैं बांसुरी बजा लेता हूँ जब तक कोई आता नहीं है। तो भगवान जैसे ही बांसुरी बजाते हैं तो राधा और ललिता, जो सचमुच में राधा और ललिता हैं, जो पूजा की सामग्री इकट्ठे कर रहे होते हैं, वो आ जाते हैं भगवान को ढूंढते ढूंढते वहां पे। तो मधुमंगल भी देखता है। अब मधुमंगल देख के खुश हो जाता है कि मैं तो सुबल को ढूंढने गया था, सुबल तो सामने ही आ रहा है। अब ये जो आ रहे हैं सामने से, ये सचमुच की राधा है, ये वो नहीं है, सुबल नहीं है, नकली नहीं बने हुए। ये असली राधा और असली ललिता सामने से आ रहे हैं। लेकिन मधुमंगल सोचता है कि ये सुबल और वृंदा देवी है जिन्होंने वेश बदला है, वो मेरे सामने आ रहे हैं। तो कहते हैं कि राधा रानी कहती हैं कि बांसुरी की आवाज सुनकर कि तुम भगवान के अधरामृत का पारण करती हो, सारा दिन भगवान अपने साथ साथ तुम्हें रहते हैं रखते हैं, तुम हमेशा उनके लिप्स के साथ लगी रहती हो, लेकिन फिर भी तुम इतने कठोर हो, भगवान कृष्ण तो इतने मीठे हैं। पर राधा रानी कहती तुम्हारा दोष नहीं है, तुम लकड़ी की बनी हो, अब लकड़ी का जो स्वभाव है वो कठोर ही है, तो इसलिए तुम्हारे अंदर दया नहीं है, इसलिए तुम हम सबके अंदर व्याकुलता उत्पन्न करती हो जब तुम बजाई जाती हो। किसको बोल रही है? बांसुरी को, बांसुरी की आवाज सुन के बांसुरी को बोल रही है। तो ललिता कहती हैं कि वो देखो सामने पुनाग के वृक्ष के नीचे भगवान कृष्ण दिखाई दे रहे। कृष्ण भगवान, ये भगवान नहीं बोलते कृष्ण के लिए, भगवान तो मैं वर्ड यूज कर रही हूँ। ये कृष्ण को अपने जैसा ही मानते हैं, जो व्रजवासी हैं वो कृष्ण के साथ जो उनका प्रेम है वो सहज भाव में है, वो ऐसे भगवान और सेवक वाला प्रेम नहीं है, वो कृष्ण को अपने में से ही एक मानते हैं। तो कहती हैं कि कृष्ण देखो सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो मधुमंगल कहते हैं कि ये देखो मैं तो पता नहीं कहाँ कहाँ पे सुबल को ढूंढता, वृंदा को ढूंढता, कितना अच्छा हुआ ये तो दोनों सामने ही मिल गए हैं। और कृष्ण भी देखते हैं दोनों को। तो कृष्ण कहते हैं अरे मेरे को तो सुबल को देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। तो कह रहे हैं कृष्ण कि थोड़ा पास आओ सुबल, मेरे पास आओ। तो राधा रानी ललिता को कहती हैं कि देखो ललिता, जो कृष्ण है ना वो मुझे सुबल समझ रहा है। हम्म। तो कृष्ण कहते हैं
कि मधुमंगल देखो, सुबल ने इतना अच्छा वेश बदला है कि ये तो सचमुच की राधा लग रहा है, कोई कह ही नहीं सकता कि ये राधा नहीं है, कितना सुंदर वेश बनाया है। हम्म, तो ललिता सखी कहती राधा रानी को, कहते हैं कि राधा रानी देखो, ये वृक्ष कितना सुंदर लग रहा है राधे। तो मधुमंगल कहता है कि वृंदा, हमें पता है कि ये राधा नहीं, ये सुबल है, तो हमारे सामने नाटक करना बंद करो। तुम इसको सुबल ही बुलाओ, राधा राधा क्यों बोल रही हो, सुबल क्यों नहीं कहती। तो कृष्ण कहते हैं कि मित्र, ऐसा ना कहो, वो राधा कह रही है ना सुबल को, मुझे राधा सुन के ना बड़ा अच्छा लगता है, मैं सुबल को राधा कह के ही बुलाऊंगा। हम्म। तो कहते, राधा दुष्शब्द है, मेरे कानों में रस घोल देता है, तो भले ही ये सुबल है पर मैं इसको राधा ही बुलाऊंगा। और राधा रानी को कहते हैं कि राधा आओ, मुझे गले से लगाओ। तो ललिता कहती हैं, राधा रानी के पीछे होके कहती हैं कि आ, हाँ हाँ सुबल, जाओ जाओ, गले लगाओ भगवान कृष्ण को। तो उसके बाद मधुमंगल कहते हैं कि नहीं, वृंदा वृंदा देवी कहती हैं कि देखो, ये जो राधा तुम्हारी कृष्ण से मिलने की इच्छा थी, वो इच्छा पूरी हो गई है। अब कृष्ण तुम्हारे सामने है, कृष्ण तुम्हें गले लगाना चाहते हैं, तो तुम उनका मनोरथ पूरा करो। तो मधुमंगल कहते हैं कि देखो कितनी जादूगरी है ये जो वृंदा है, ये भी ललिता की आवाज ही निकाल रही है ना, कितनी जादूगरी है, सुबल भी राधा जैसा ही लग रहा है। तो वृंदा देवी कहती हैं कि राधा, जो तुम्हारे गले में ये माला धारण की हुई है ना, ये बादलों जैसी प्रतीत होती है। जैसे ही ये लाइन बोलती हैं, तो कृष्ण के एकदम ध्यान में आता है कि राधा रानी के गले में तो एक माला है। कौन सी माला? जो कृष्ण ने दी थी। आपको अगर याद हो, जब नाटक शुरू हुआ था, तो उसमें एक वर्णन आया था ना कि राधा रानी कृष्ण को पत्र लिख के भेजती हैं, है ना, और एक माला भेजती हैं। तो कृष्ण के गले में जब विशाखा सखी वो माला डालती हैं, तो कृष्ण कहते हैं मुझे नहीं चाहिए, तुम वापस ले जाओ। तो राधा की माला वापस करने की बजाय कृष्ण अपनी माला, वैजंती माला, राधा रानी को दे देते हैं गलती से, है ना। तो वो राधा रानी के पास कृष्ण की वैजंती माला है। तो जैसे ही कृष्ण सुनते हैं, मतलब ललिता सखी कहते हैं कि तुम्हारे गले में ये जो माला है मेघ के समान प्रतीत हो रही है, तो कृष्ण कहते हैं, अरे मेरी माला तो ये राधा के गले में है, मैंने तो राधा को माला दी थी। तो कहते, इसका मतलब ये सुबल नहीं है, सचमुच राधा रानी है। तो मधुमंगल कहता है, "अ, इसका अर्थ तो ये है।" तो मधुमंगल कहता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, मेरे को समझ क्यों नहीं आ रहा। राधा को तो अभिमन्यु ने बुलाया था, वो तो चैत्र वृक्ष के नीचे गई है, तो ये दूसरी राधा कहाँ से आ गई। तो कृष्ण राधा को देखकर कहते हैं कि देखो, मैंने तो ना सुबल को बुलवाया था कि भाई राधा तो नहीं है, तो मेरे पास सुबल आ जाए। तो जैसे किसी व्यक्ति को हीरा नहीं मिलता तो सोचता है मुझे कांच ही मिल जाए, मैं उसी को हीरा समझ के रख लूंगा। तो कहते हैं लेकिन देखो, मैं तो कांच खोजने गया था, मुझे हीरा मिल गया, मतलब मैं तो सुबल को बुलवाया था मैंने, मेरे पास तो सचमुच राधा रानी स्वयं आ गई हैं। तो राधा रानी कहते हैं कि इसका मतलब आपने मुझे पहचान लिया। तो ललिता सखी कहती हैं कि कृष्ण, ये जो मेरी सखी राधा है ना, ये नील रंग की है, इसलिए वो तुम्हारे विरह में जलती है। तुम पीत रंग के हो, इसलिए तुम तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता राधा तुम्हारे पास है कि नहीं है। इसका अर्थ क्या है? आ, यहाँ पे राधा रानी को नीले रंग की कहा गया है क्योंकि भगवान कृष्ण का रंग उनके ऊपर चढ़ा हुआ है। भगवान कृष्ण का श्याम वर्ण है ना, नीला काला मिक्स सा कलर है भगवान का। आपने देखा होगा, अगर किसी वस्त्र के ऊपर नीला या काला रंग चढ़ जाए तो वो जल्दी से उतरता नहीं है, लेकिन अगर किसी वस्त्र के ऊपर पीला रंग चढ़ जाए तो वो उतर जाता है। तो राधा रानी के ऊपर भगवान कृष्ण का श्याम वर्ण चढ़ गया है, जो कि आसानी से उतरता नहीं है, इसलिए राधा रानी भगवान कृष्ण को याद कर करके रोती रहती हैं उनके विरह में। लेकिन जो राधा रानी का रंग है पीला, वो हल्दी के रंग के समान है,
वो जल्दी चढ़ भी जाता है और उतर भी जाता है। तो कहने का अर्थ है कि कृष्ण के ऊपर राधा रानी का रंग चढ़ा हुआ है, लेकिन जितना राधा रानी को कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ स्नेह है उतना कृष्ण को नहीं है। ललिता सखी ये कह रही हैं कि राधा रानी तो कृष्ण के सिवाय किसी के बारे में नहीं सोचते, लेकिन कृष्ण एक सखी से दूसरी सखी के पास जाते रहते हैं, बाकी गोपियों के पास भी जाते हैं। राधा रानी को भूलकर दूसरी गोपियों का भी सानिध्य करते हैं, उनके पास भी जाते हैं। तो इसका अर्थ है कृष्ण के ऊपर पीला रंग चढ़ा हुआ है तो जल्दी छूट जाता है, राधा रानी के ऊपर श्याम वर्ण चढ़ा हुआ है जो जल्दी नहीं छूटता। तो ऐसे बातें करते हैं हम। तो कृष्ण कहते हैं कि राधा तुम मेरे प्रति इतनी कठोर क्यों रहती हो, तुम मेरे पास क्यों नहीं आती। तो वृंदा देवी भी कहती हैं कि राधा तुम्हारी शोभा इसी में है कि भगवान कृष्ण को आप सुखी करो, जो भगवान कृष्ण को मतलब अच्छी लगती है वही वही काम करो जो भगवान कृष्ण को अच्छे लगते हैं। ये तुम क्रोध करके अपने आप को क्रोध की अग्नि में मत जलाओ। तो भगवान कृष्ण जब स्वयं तुम्हें मनाते हैं और कहते हैं कि राधा चलो मेरे साथ विहार करो, तो तुम क्यों नहीं जाती। हाँ? तो आप अपने मान को छोड़कर राधा रानी को बोल रही हैं कि कृष्ण आपके बिना बड़े दुखी हैं, आप उनके ऊपर कृष्ण कृपा दृष्टि डालो, ऐसे गुस्से होके मत रहो। तो कृष्ण कहते हैं राधा कठोर बनो या कोमल बनो, तुम ही मेरी प्राण हो, तुम्हारे बिना जैसे चांद जो चकोर होता है वो सिर्फ चांद को देखता है ना, ऐसे मेरा मन तुम में रमा हुआ है। तुम चाहे कोमल बनो मेरे प्रति, चाहे कठोर बनो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता, तुम मेरी प्राण हो। तो राधा रानी कहती हैं कि तुम तो इतनी सुंदर बातें कैसे कर लेते हो, ये इतनी माया वाली बातें कैसे कर लेते हो। तो ये कहकर रोने लग जाती हैं। तो ललिता सखी कहती हैं कि देखो मैंने तुम्हें बोला था ना, कृष्ण से नंद तनय, नंद तनय मतलब नंद बाबा का जो पुत्र है कृष्ण, उनसे प्रेम करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इनसे प्रेम करके तुम रोगी। लेकिन कहती है तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तुमने कृष्ण से प्रेम किया, देखो अब तुम कैसे रो रही हो। हम्म। तो कहते तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसका तुम्हें फल मिल रहा है। तो कृष्ण अपने हाथों से राधा रानी के आंसुओं को पोंछते हैं और राधा रानी कहती हैं कि जो भोले भाले व्यक्ति होते हैं उनके प्रति जब आप टेढ़ा व्यवहार करते हो कृष्ण, तुम्हें लाज नहीं आती कि तुम भोली भाली। मतलब राधा रानी बड़ी भोली है ना, जैसे चंद्रावली से मिलके आए, इतना सताया, राधा रानी इतना रोई, मतलब लेकिन फिर कृष्ण ने एक बार प्यार भरी बात कही तो राधा रानी मान गई। तो राधा रानी कहती हैं कि भोले वाले व्यक्तियों के प्रति तुम टेढ़ा व्यवहार क्यों करते हो, इतना छल कपट वाला व्यवहार क्यों करते हो। तो कृष्ण कहते हैं कि देखो ये बात सही है कि मैं बाकी गोपियों के पास भी जाता हूँ, उनके साथ भी काम क्रीड़ा करता हूँ, लेकिन जो तुम मुझे अच्छी लगती हो उतना अच्छा मुझे कोई नहीं लगता। जैसे बहुत सारी ऋतुएं आती जाती हैं, गर्मी की, सर्दी की, बारिश की, पतझड़ की, लेकिन जो भंवरा होता है, भंवरा सबसे ज्यादा खुश होता है बसंत ऋतु जब आती है। तो इसी प्रकार जो मेरी आंखों को तृप्ति तुम्हें देखकर मिलती है राधा, वो किसी को देखकर नहीं मिलती। कहने का अर्थ है कि बाकी गोपियां भी कृष्ण के साथ मनोविनोद करती हैं, हास परिहास करती हैं, लेकिन तुम उनमें सबसे श्रेष्ठ हो, तुम मेरे आनंद को बढ़ाती हो, जैसे भंवरा सिर्फ बसंत ऋतु से ही खुश होता है। तो वृंदा देवी कहती हैं कि राधा ये जो वनमाली कृष्ण है ये सच बात कह रहा है, तो सिर्फ तुम ही इसको प्रसन्न करती हो। तो कृष्ण कहते हैं कि राधा को कि राधा मैं तुम्हारे साथ वन में विहार करना चाहता हूँ, लेकिन मतलब मैं वन में तुम्हारे साथ घूमना चाहता हूँ। तो वृंदा देवी कौन है, वृंदा देवी वृंदावन की रखवाली करती हैं। तो वृंदा देवी कहती हैं मैं अभी वृंदावन को प्रेरित करती हूँ, पूरे के पूरे वृंदावन को, कि कृष्ण राधा के साथ यहाँ पे घूमना चाहते हैं, आप जल्दी से सुंदर सा दृश्य उपस्थित कर दो। तो वृंदा देवी क्या करती हैं, वो अलग अलग फूलों को बोलती हैं, जैसे चमेली को बोलती हैं कि चमेली तुम हंसना शुरू करो। पाटली एक फूल का नाम है, उसको बोलती हैं कि तुम फूलना शुरू करो फटाफट प्रेम से। जूही को कहती हैं कि तुम अपनी नींद को छोड़ो, कमल के फूल को कहती हैं तुम प्रसन्न हो जाओ, जल्दी से खिलना शुरू कर दो। तो इस प्रकार सारे फूलों को कहती हैं कि जल्दी से सारे फूल खुश होकर खिल जाओ, क्योंकि आज इस वन में कृष्ण राधा के साथ विहार करेंगे।
तो मधुमंगल कहते हैं कि देखो वृंदा देवी को कितना जादू आता है कि उसने सिर्फ फूलों को बोला कि तुम खिलना शुरू कर दो, मुस्कुराना शुरू कर दो, हंसना शुरू कर दो, और वृंदावन के सारे फूल खिल गए। तो कृष्ण कहते हैं कि देखो जो फूलों से जो सुगंध आ रही है ये मन को कितने मोहित कर रही है। तो मधुमंगल कहते हैं कि देखो मित्र, तुम इन फूलों को देख के खुश हो रहे हो, लेकिन मुझे तो एक ही फूल पसंद है, हेम जूही का, जिसको जो यशोदा माता है वो धारण करती है, मेरे को तो वही पसंद है। तो अब यहाँ पे मधुमंगल और ललिता थोड़ा एक दूसरे के साथ, कृष्ण ये सब इकट्ठे खड़े हैं। कौन कौन? ललिता सखी, राधा, वृंदा देवी, मधुमंगल, कृष्ण। अब एक दूसरे के साथ हास परिहास कर करते हैं, जैसे क्या कहते हैं, हम टांग खींचते हैं ना, तो टांग खींचते हैं एक दूसरे की। तो मधुमंगल कहता है कि ये जो फूल है ना लाल रंग का है, लेकिन मुझे ये फूल लाल रंग का होने के बाद भी सुख नहीं दे रहा। कहने का मतलब ये है कि ये गोपियां जो है, गोपियां सीधे मुंह बात नहीं करती हैं बड़ी सुंदर, इसलिए मुझे अच्छी नहीं लगती है ना, कृष्ण को परेशान करती हैं। तो इधर ललिता सखी भी ताना मारती हैं, कहती है ये सारे जो गोप है ना, ये जावा कुसुम के फूलों के समान है, नेत्रों को तो बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन सुगंध इनमें बिल्कुल नहीं आती, आनंद को नहीं बढ़ाते, बस देखने में ही अच्छे लगते हैं, खुशबू नहीं आती। तो मधुमंगल ने गोपियों को ताना मारा कि ये गोपियां हैं पलाश लता फूल के समान, ठीक है, सीधे मुंह बात ही नहीं करती। और ललिता सखी कहती है कि ये सारे गोप है ना जो वृंदावन के, ये सारे हैं जवा कुसुम के समान, देखने में सुंदर है, खुशबू बिल्कुल नहीं है। तो मधुमंगल कहते हैं कि मैं जानता हूं तुम गोपियों को, तुम चाहे जैसे दूध में से माखन निकालती हो ना, ऐसे स्नेह को निकाल ही देती हो किसी व्यक्ति के अंदर से। तो वृंदा देवी कहती हैं कि ललिता, ये जो सारे गोप है ना, इनके हृदय पत्थर के समान कठोर हैं, है ना, तो तुम इन लोगों के जाल में फंस गई हो, अब थोड़ा ध्यान रखना अपना, ये बड़े कठोर होते हैं गोप। तो कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं कि मतलब मुस्कुराते हैं सबके हास परिहास को देखकर, एक दूसरे को ताना देते हैं, कभी प्रेम से बात करते हैं। तो इतने में क्या होता है कि बहुत सुंदर दृश्य उपस्थित हो जाता है वृंदावन में, जहाँ पे भगवान कृष्ण और राधा रानी विहार कर सकें। तो पीछे से क्या होता है कि दो पक्षी आ जाते हैं। तो पक्षी अपने बात करना शुरू कर देते हैं, एक तोता और तोती आ जाते हैं जो पीछे से बात करते हैं, मंच के पीछे से। नाटक है ना, तो मंच पर खेला जा रहा है। तो यहाँ पे जो तोता होता है वो क्या बोलता है, वो कहता है कि जो कृष्ण है, कृष्ण ना बसंत के समान है, जैसे बसंत ऋतु आती है, तो बसंत ऋतु में देखो सब लोगों को सुख मिलता है ना, ऐसा तो है नहीं किसी एक पौधे को, एक फूल को या एक व्यक्ति को सुख मिलेगा। बसंत ऋतु तो सबको सुख देती है। तो ये कृष्ण जो है ये बसंत ऋतु के समान है, ये सबको सुख देते हैं, राधा को भी प्रेम करते हैं, बाकी गोपियों को भी सुख देते हैं। और जो राधा रानी है, जो गोपियां हैं, ये कस्तूरी के समान है जो मृग के अंदर छुपी रहती है। कस्तूरी खुशबू होती है जो हिरण के अंदर से ही आती है, हिरण उस खुशबू को ढूंढने के लिए सब जगह पे घूमता रहता है। और कहती हैं यहाँ पे गोपियों की तुलना कस्तूरी से की गई है और कृष्ण की तुलना बसंत से की गई है, बसंत की पवन से की गई है। तो कहते हैं जिस प्रकार कस्तूरी मृग के अंदर होती है, लेकिन हिरण को उसका पता नहीं लगता कि कस्तूरी मेरे अंदर है, वो देखता है इतनी सुंदर खुशबू कहाँ से आ रही है और चारों तरफ भागता रहता है खुशबू को ढूंढने के लिए, उनको ये नहीं समझ आता कि इस खुशबू तो मेरे अंदर से आ रही है। इसी प्रकार जैसे कस्तूरी को ढूंढ पाना मुश्किल है क्योंकि वो हिरण के अंदर छुपी हुई है, इसी प्रकार गोपियों के भाव का भी पता लगाना बहुत मुश्किल है, गोपियों के भाव को समझ पाना बहुत मुश्किल है, वो कब कोमल हो जाती हैं, कब कठोर हो जाती हैं, कुछ नहीं समझ आता। तो कृष्ण देखते हैं पीछे, कहते हैं अरे वाह, शुक्राज ने कितनी अच्छी बात करी है, इस तोते ने कितनी सुंदर बात करी है। तो मधुमंगल कहते हैं, तोते को आशीर्वाद देते हैं कि तुम 14 विद्याओं से निपुण हो जाओ, तुम्हारी उम्र लंबी हो, ऐसे आशीर्वाद देती है।
तो ललिता सखी को गुस्सा आ जाता है कि हमें क्या, कृष्ण को बड़ा अच्छा बना दिया इन्होंने कि ये तो बसंत ऋतु के समान है, जगह जगह पे गोपियों को सुख देते हैं। तो ललिता सखी कहती हैं कि वो ऐसे तोते को मतलब डांटती हैं, कहते कि तुम जैसे बाज होता है ना, बाज, वैसे बाज के समान हो जाओ। तो कृष्ण कहती हैं कि मधुमंगल, मेरे को जो तोते ने बोला ना, उपमा दी है कि गोपियों की उपमा दी है इसने कस्तूरी से, और मेरी तुलना की है वसंत से, मुझे इसको सुन के बड़ा आनंद आया। तुम ऐसा करो, इसको एक पका हुआ अनार दो खाने के लिए। तो मधुमंगल कहता, अनार की क्या जरूरत है, ये ललिता के दांत तोड़ के इसकी पंक्ति बना के खिला देता हूँ, ललिता के दांतों को ही खिला देता हूँ तोते को, अनार जैसे तो है। तो इस प्रकार ऐसे एक दूसरे से हास परिहास कहते हैं। तो इतने में पीछे से तोती की आवाज आती है, तोता तोती आपस में बात करते हैं ना। तो तोती कहती है कि ये जो राधा रानी का प्रेम है भगवान कृष्ण के प्रति, पहले कृष्ण के प्रेम की तुलना करती हैं कि जो कृष्ण का प्रेम है राधा रानी के प्रति, वो ना बादल की लाली के समान है। जैसे आपने देखा होगा सायंकाल को जो बादल होते हैं आकाश में वो लाल रंग के हो जाते हैं, क्योंकि दिन ढलने वाला होता है। लेकिन वो ज्यादा देर तक लाल नहीं रहते, सी जल्दी जल्दी काले हो जाते हैं, फिर रात हो जाती है, ज्यादा देर तक आपको लाल बादल नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो संध्या के जो बादल होते हैं लाल, उसके समान भगवान कृष्ण का प्रेम है। थोड़ी देर के लिए तो लाल रहता है, राधा रानी के ऊपर ठहरता है, लेकिन फिर बदल जाता है, अपना रंग बदल लेता है। लेकिन जो राधा रानी का प्रेम है वो स्थायी है। जैसे मक्खन है, जो मक्खन का रंग है वो स्थायी है। मक्खन का गुण है तरलता, है ना, मतलब ग्रीसी ऑयली होना मक्खन का गुण है। वो हमेशा ऑयली रहता है, मक्खन अपने गुण को नहीं त्यागता। बादल अपने गुण को त्याग देते हैं, कभी लाल हो जाते हैं, कभी काले हो जाते हैं। इसका अर्थ क्या है कि जो कृष्ण है उनका प्रेम बदलता रहता है, कभी बाकी गोपियों से, कभी राधा से, लेकिन राधा का प्रेम नहीं बदलता कृष्ण के प्रति। तो ललिता को सुनकर बड़ा खुश होती है ये बात, तो कि देखो सही बात बोल दी ना पक्षी ने, कि जो कृष्ण है ये भंवरे के जैसे इधर उधर बाकी गोपियों के पास मंडराते रहते हैं, और राधा रानी देखो कृष्ण से प्रेम करती है और कृष्ण के बारे में ही सारा दिन सोचती रहती हैं। तो खुश हो जाती हैं इस उत्तर को सुनकर ललिता सखी की, देखो तोती ने कितना सुंदर बोला है। तो कृष्ण कहते हैं इन दोनों को बातें करना वृंदा ने सिखाया है, वृंदावन की देवी है ना वृंदा देवी, उन्होंने बातें करना सिखाया है दोनों को। तो जब वो राधा रानी की साइड ले लेती है तोती, तो मधुमंगल को गुस्सा आता है कि ये तो मेरे कृष्ण की साइड नहीं ले रही, क्योंकि कृष्ण तो, मधुमंगल तो कृष्ण का फ्रेंड है, वो तो चाहता है मेरे कृष्ण के बारे में प्रेस करते रहो, गोपियों को ताने मारते रहो, उसको उसी में मजा आता है। वो अपनी मित्रता पूरी करता है कृष्ण के साथ। तो वो कहता है, अरे ये क्या बोले जा रहे हो, कृष्ण की तुलना बादल से कर रहे हो, इधर उधर मंडराते रहते हैं। और राधा की तुलना आप लोगों ने कर दी मक्खन के साथ, कि वो अपने ऑयली स्वभाव को नहीं छोड़ता है ना। तो कहते हैं मैं ऐसा करता हूँ, ये तोता जो ऐसी बातें कर रहा है ना, मैं अभी डंडा लेके इसको मारता हूँ। तो गुस्से में आके ऐसे डंडा फेंक के मारते हैं और दोनों पक्षी उड़ जाते हैं। तो राधा बोलती है, अरे देखो इतनी सुंदर बातें कर रहे थे, दोनों पक्षी उड़ गए। तो इतने में क्या होता है कि कृष्ण सारे वृंदावन को देखते हैं कि वृंदावन कितना सुंदर है, और वृंदावन की तारीफ करते हैं भगवान कृष्ण कि देखो यहाँ पे कितनी सुंदर हिरनियां घूम रही हैं, कितना सुंदर कोयल गा रही है, मयूर नाच रहे हैं। तो राधा के नेत्रों की तुलना हिरनी से करते हैं कि राधा तुम्हारे जो नेत्र हैं ये हिरन के समान चंचल हैं, और जो तुम ललिता के जो वचन है ये कोयल की वाणी के समान है। और जो तुम्हारे केश इतने अच्छे ढंग से संवारे हुए हैं, ये नाचते हुए मयूरों के समान, मोरों के समान प्रतीत हो रहे हैं। तो कहते हालांकि वृंदावन बहुत सुंदर है, लेकिन जो राधा रानी सुंदर है उसके सामने वृंदावन की सुंदरता कुछ भी नहीं है। तो इसमें ऐसे दोनों आपस में बातें करते हैं और वन में विहार करते हैं। तो ऐसे वृंदा देवी कहती हैं कि ये देखो कितने सुंदर कमल के फूल खिले हुए हैं, ऐसा करो कृष्ण, ये तुम दो कमल के फूल लो और इसके लिए राधा रानी के कानों के वो इयररिंग्स होते हैं ना, कानों के कुंडल बना दो, राधा रानी के कानों को इन दो कमल के फूलों से सजाओ। तो
तो राधा रानी के कानों पर 2 कुंडल पहना देते हैं कृष्ण। हाँ, और उस कमल में भोरा होता है, कमल के अंदर भंवरा छिपा होता है। तो वृंदावन देवी कहती हैं कि राधा, इसमें तो भंवरा छिपा हुआ है। तो राधा रानी क्या करती है, हाथों से, मतलब कानों में फूल पहनाया हुआ है ना, वो कमल का फूल में भंवरा घुस जाता है। राधा रानी उसको छटकती हैं तो डर जाती हैं थोड़ा सा। तो भगवान को डरी हुई राधा रानी भी बहुत अच्छी लगती है। तो भगवान कहते हैं कि राधा, ये तुम जो भंवरे को देखकर डर रही हो, मेरे को इस रूप में भी तुम बहुत सुंदर लगती हो। तो इस प्रकार बातें करते हैं दोनों आपस में। इतने में क्या होता है कि कृष्ण वहां से गायब हो जाते हैं एकदम से। तो आ, राधा क्या रानी कहती हैं, अरे कृष्ण कहाँ चले गए, जिसने मधु दैत्य को मारा था वो वाले कृष्ण कहाँ चले गए हैं। तो कहते हैं कि देखो, मुझसे कोई गलती तो नहीं होगी कि इसलिए मेरे को छोड़ के चले गए, या ऐसा तो नहीं है किसी और गोपी ने बुला लिया इसलिए छोड़ के चले गए, या फिर ऐसा तो नहीं है कि मुझे वन में उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, राधा बहुत ज्यादा मान करती है, इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ इसलिए चले गए। अब ये देखो, कृष्ण कहीं गए नहीं है, कृष्ण बिल्कुल सामने है राधा रानी के। लेकिन राधा रानी की ये दशा है कि कृष्ण सामने है, उनको तब भी ऐसा लगता है कि कृष्ण कहीं चले गए हैं। मतलब राधा रानी को इवन कृष्ण की मतलब जब कृष्ण नहीं है तब तो उनको विरह वेदना होती ही होती है। तब उनको सब जगह पे कृष्ण नजर आते हैं, बादलों में भी कृष्ण नजर आते हैं, वृक्षों के अंदर भी कृष्ण नजर आते हैं, हिरनी के अंदर भी कृष्ण नजर आते हैं। और जब कृष्ण पास में होते हैं उनको ऐसा लगता है कृष्ण नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं चले गए, बेचैन हो उठती हैं। तो राधा कहती हैं कि अभी तो कृष्ण ने मेरे मतलब केशों को फूलों से सजाया भी नहीं था, अभी तो मैंने उनको चंपक के फूलों की माला भी भेंट नहीं करी थी। अभी तो जैसे जब राधा रानी को कृष्ण के ऊपर गुस्सा आता था तो उनको फूलों से मारती थी, मल्लिका के फूलों से। तो कहते कि अभी तो मैंने कृष्ण को हास परिहास करते हुए मल्लिका के फूलों से मारा भी नहीं है। तो कहते कि ये क्या, ये तो बसंत ऋतु तो होती है, मिलन की ऋतु होती है, इसमें वियोग कैसे हो गया, हम भी दोनों आपस में बिछुड़ कैसे गए। हाँ? तो वृंदा देवी कहती है कि देखो, जो प्रेम है ना, ये इंसान को पागल कर देता है, उसको कोई चीज नजर नहीं आती। तो कहते देखो, कृष्ण सामने खड़े हैं, राधा को नजर नहीं आते। तो राधा रानी वृंदा देवी को कहती हैं कि वृंदा देवी, तुम मेरी रक्षा करो। तो कृष्ण सामने पहुंचते हैं और हाथ पकड़कर कहते हैं कि राधा, तुम दुखी क्यों हो रही हो, मैं तुम्हारे सामने तो हूँ, मैं तुम्हारे सामने हूँ। तो राधा रानी कहती है कि अच्छा, आप सामने थे, मुझे तो पता ही नहीं चला कि आप सामने थे, मैं तो ऐसे ही दुखी हो रही थी। तो उसके बाद इतने में क्या होता है कि मधुमंगल कहते हैं, वहां पे ना एक पीले रंग की छड़ी पड़ी होती है। तो वृंदा देवी कहती हैं कि जो पीले रंग की छड़ी है ना, ऐसा लग रहा है कि कामदेव ने कोई शक्ति चलाई है जो हमारे अंदर प्रेम का संचार कर रही है। तो मधुमंगल कहते हैं कामदेव की शक्ति नहीं है, ये तो जटिला की छड़ी है जो हाथ में, वो बूढ़ी हो गई है ना जटिला, जटिला तो छड़ी पकड़ के घूमती है हाथ में। तो कहते हैं तो कामदेव की कोई शक्ति नहीं है, तो जटिला की छड़ी है जो यहाँ पे भूल गई है। तो इतने में जटिला आ जाती है, कहती है, अरे ब्राह्मण, मैं भूल गई थी, यहाँ अपनी छड़ी वापस लेने आई हूँ। जटिला कौन, राधा रानी के साथ। तो राधा रानी देखती हैं और कहती हैं कि सखियों, मुझे बचाओ, अगर इसने मुझे देख लिया ना यहाँ पे कृष्ण के साथ, तो मेरी तो खैर नहीं। तो राधा रानी ललिता और वृंदा के साथ जल्दी से वहां से चली जाती हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि देखो, कितनी मुश्किल से राधा रानी मेरे से मिलने आई थी। तो राधा रानी की तुलना की गई है एक हिरनी से, जिसको प्यास लगी है और वो जल पीने के लिए आती है, लेकिन ऊपर से शिकारी आ जाता है। तो कहते हैं कि राधा रानी देखो, मेरे पास आई थी एक प्यासी हिरनी की भांति, लेकिन जटिला नाम का शिकारी आ गया, वो अपनी प्यास भी नहीं बुझा पाई, जल भी नहीं पी पाई, कि मतलब राधा कृष्ण का मिलन नहीं हो पाया, इतने में जटिला आ गई। तो ये देखते हैं कि जो राधा रानी है वो मुझसे प्रेम तो करती है, लेकिन ना बेचारी अपने प्रेम को प्रकट कर सकती हैं, ना छिपा सकती हैं। कभी मुखरा आ जाती हैं, कभी जटिला आ जाती हैं। उनकी हालत कितनी, मतलब कैसी हालत है राधा रानी की, कि प्रेम करती हैं, बाकी गोपियां तो बड़े आराम से मिल लेती हैं ना कृष्ण से, लेकिन यहाँ पे मुखरा और जटिला छोड़ती ही नहीं है राधा रानी को। तो मधुमंगल कहती हैं कि ये लो जटिला, पकड़ो अपनी छड़ी और जाओ यहाँ से।
जैसे कुत्ते की पूंछ टेढ़ी है, तुम भी टेढ़ी ही हो, पता नहीं कहाँ से धमकती हो। तो जटिला कहती है कि अब वो राधा रानी को देख लेती है वहां पे। राधा रानी जा रही होती है और राधा रानी को देख लेती है। अब जटिला क्या सोचती है, वो सोचती है कि ये सुबल है, क्योंकि पहले सुबल को पकड़ के ले गई थी ना राधा रानी समझकर। और फिर सारी गोपियों के सामने उनकी बड़ी बदनामी हुई थी कि देखो जटिला को नजर तो कुछ आता नहीं है, सुबल को पकड़ लाई है। तो अब राधा रानी सामने खड़ी है। तो राधा रानी को कहती है, अरे सुबल, तुम बार बार राधा का वेश धारण करके मुझे क्यों ठगते रहते हो। तो कृष्ण कहते हैं, शुक्र है इसने राधा को देखा लेकिन सुबल समझ लिया। तो कृष्ण कहते हैं कि जटिला, मैं गुरुजनों की शपथ लेके कहता हूँ ये सुबल नहीं है, ये तो राधा ही है। तो जटिला कहती है, अरे तुमने मुझे मूर्ख समझा है, मुझे पता है ये सुबल है, ये बार बार मुझे ठगता है ताकि सब लोगों के सामने मेरी निंदा हो कि मुझे दिखाई नहीं देता। तो राधा रानी सामने है लेकिन उसको सुबल समझ के छोड़कर चली जाती है। तो कृष्ण कहते हैं, चलो मित्र, मधुमंगल को कहते हैं हम भी गोकुल चलते हैं, बहुत समय हो गया। तो इस प्रकार सारे चले जाते हैं वहां से। ठीक है, तो जटिला ने देख लिया राधा रानी को लेकिन भ्रमित हो गई कि सुबल है, तो उसको पता ही नहीं चला। ठीक है, अब कल पांचवा, इससे नेक्स्ट डे कौन सा था, अभी छठवां, छठवां अंक स्टार्ट करेंगे, जहां पर गोपियां रास रचा के आई हैं भगवान कृष्ण के साथ रात को। और अब उन सबको नींद आ रही है और फिर जटिला पकड़ लेती है, क्योंकि राधा रानी गलती से कृष्ण का